हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप है उससे उनको 2 लाख तक का लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि 2 लाख के अमाउंट पर मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या एलिजिबिलिटी होती है उस लोन पे, उस ऐप पे लोन अप्लाई करने के लिए। तो देख सकते हैं कि यार काफ़ी सारे, अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मुझसे लोन के बारे में पूछते रहते हैं, भाई कितना लोन बनेगा, क्या बनेगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे रिकमेंडेशन आते हैं कि भाई सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। अब लोन अप्लाई करने की चीज़ ये यार, आप लोग खुद से अप्लाई करिए, मैं सारी डिटेल्स आपको दे सकता हूँ और अप्लाई केवल आपको खुद से करना पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं क्रेडिट बी की ऑफिशियल पेज पर। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट बी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है भाई 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई विश्वास नहीं होता है कि देख सकते हैं पर्सनल लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट बी लगा रही है वो 1% की स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम 1% पर मंथ। ठीक है भाई, 1% बहुत कम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है, जो आपका ये 1% इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लीजिए कि आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट या गुड की कैटेगरी में आता है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम लगेगा। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग अगर ये लोग 1% ले रहे हैं तो 10%, 8%, 11%, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर उसी जगह बहुत बेकार है, मतलब कि बैड या पुअर की कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। पता नहीं 20%, 22%, 23% तक भी लग सकता है। आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि अब हम लोग को इस बैंक में लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो हम लोग लोन अप्लाई करने के देख सकते हैं कि हम नीचे स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लिक कर देते हैं और नीचे स्लाइड करते हैं तो देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारे सेक्शन बना के रखे हुए हैं। फ्लेक्सी पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल लोन फॉर सैलाइड और परचेज और ईएमआई, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ ईएमआई पे खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी है। तो देख सकते हैं पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड को 40 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं और 3 से 12 महीने के लिए, मतलब कि 1 साल तक का टाइम पीरियड देते हैं। पर्सनल लोन सैलाइड, जो सैलाइड पर्सन होता है उसको लोन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि सैलाइड पर्सन के पास हमेशा मतलब कि एक फिक्स इनकम हर महीने आती रहती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदा होता है, जो मतलब कि अपना बिजनेस स्वयं कर रहा होता है, उसकी भाई इनकम कभी फिक्स नहीं होती। पता नहीं इस महीने बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है तो अगले महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको लॉसेस झेलने पड़ जाते हैं। पर्सनल लोन सैलाइड पर्सन में आप देख सकते हैं कि ये लोग 10,000 से लेकर के 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं और 3 से 24 महीने तक का समय देते हैं, मतलब कि 2 साल तक का आप लोग को टाइम पीरियड दिया जाता है। और फ्लेक्सी पर्सनल लोन में मतलब कि 1300 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं और टेन्योर दिया जाता है 2 से 10 महीने तक का, मतलब कि 10 महीने तक का आपको टेन्योर दिया जाता है। लेकिन जो हम लोग फोकस कर रहे हैं पर्सनल लोन सैलाइड पर्सन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग का कमेंट आया है, जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा है कि भैया मैं सैलाइड पर्सन हूँ और मैं मंथली अपना आराम से कमा लेता हूँ, तो वो हम लोग नहीं बताने वाले क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या लगती है अगर लोन अप्लाई करने में। ये चीज़ तो आपको पता चल गई। जो क्रेडिट भी है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। कितने परसेंट का? 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। ठीक है, 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में है और एक्सीलेंट की कैटेगरी में है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। और जो आपका सिविल स्कोर बैड की कैटेगरी में, पुअर की कैटेगरी में है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो आइए समझते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे क्रेडिट बी में लोन अप्लाई करने के लिए। आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फोटोग्राफ, सेल्फी, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास एक आपकी सेल्फी लगेगी, एक पैन कार्ड लगेगा और आधार और पासपोर्ट लग सकता है। आधार कार्ड सबके पास। तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट से आप लोग क्रेडिट बी में आसानी से लोन अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, भैया मुझे मतलब कि ऐसी एप्लीकेशन बता दीजिए जिससे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड हो जाए। तो देख सकते हो भाई, आपको मैं ऐसी एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो इससे मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले थे। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो आप इंडिया सर्टेन होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, मतलब कि आप जो रहने वाले हो तो इंडिया के हो, तभी आपको क्रेडिट बी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। अगर एज लिमिट की
बात करी जाए तो 21 से 45 साल के बीच में होगे तभी आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा। मंथली जो इनकम होनी चाहिए 10,000 रुपये अगर आपकी मंथली इनकम है, आसानी से आप लोग लोन प्रोवाइड कर लेंगे। तो देख सकते हैं जो भाई जो हमारे सैलराइट पर्सन है जिन्होंने कमेंट किया था, उनके अनुसार उनको भाई आसानी से क्रेडिट बी पर लोन मिल जाएगा। तो इस पे आप लोग जाकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गेट पर्सनल लोन फॉर इजी स्टेप, मतलब कि आपको मतलब कि जो मैं ये है आपको इनका ऐप डाउनलोड करना है और इंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन, चेक एलिजिबिलिटी, वेरिफिकेशन, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, प्रोवाइड बैंक अकाउंट डालना है और चूज योर लोन अमाउंट, मतलब कि जितना भी आपको लोन अमाउंट चाहिए और जितने सालों के लिए चाहिए वो आपको डालना है। और छठा स्टेप है गेट लोन डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट योर बैंक, आपके सीधे बैंक अकाउंट में लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस रहता है क्रेडिट पर लोन अप्लाई करने पर। अब मैं एक चीज और बता दूं तो देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1% से 2.49% तक का ये लोग इतना दिखा रहे हैं, लेकिन यार ये इतना ज्यादा नहीं होता है। और देख सकते हैं आप लोग कभी भी 24/7 मतलब कभी भी आप लोग यहाँ पे लोन अप्लाई ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि रात है दिन है तभी आप लोग, इनकी हमेशा सर्विस चालू रहती है, तो जब चाहें तब आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जा करके आप लोग इससे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे भाई का जो क्वेश्चन था, इस ईएमआई कैलकुलेटर पर हम लोग हर एक ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो होम लोन के रिगार्डिंग हो, कार लोन के रिगार्डिंग हो। जैसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे कहा कि मुझे 2 लाख तक का लोन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 2 लाख का अमाउंट। तो 2 लाख का अमाउंट डालते हैं तो देख सकते हैं जैसे हमने 2 लाख का अमाउंट डाला, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा। अब 2 लाख का लोन, अब सैलराइट पर्सन के लिए आप लोगों ने खुद देखा था कि सैलराइट पर्सन के लिए कितने महीने का समय दिया जा रहा है, 18 महीने, मतलब कि 24 महीने तक का समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 24 महीने तक का समय देखने को मिल रहा है, मतलब 2 साल का। तो हम 2 लाख का लोन 2 सालों के लिए लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनती है। तो मंथली किस्त हम लोग की 9,137 रुपए बनती है, जिसमें हम लोग को टोटल जो ब्याज लगता है 19,287 रुपये लगता है। जो टोटल पेमेंट हम लोग को देनी पड़ती है बैंक को, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 2,19,287 रुपये हम लोग को टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये सर्कल वाले ग्राफ से आप समझ सकते हैं 8% आपका टोटल ब्याज लग रहा है। अब नीचे आते हैं तो आपको जैसे 2 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो जैसे 2023 के हर महीने का आपको बता देगा कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है। तो हर एक चीज इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको डिटेल से पता चल जाती है। अब उसी जगह हम लोग 2 लाख का अमाउंट 9% के ब्याज पर 2 सालों के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग 1.5 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो देख सकते हैं 2 सालों में हम लोग को ब्याज कितना लग रहा था, 19,000 लग रहा था। अगर 1.5 सालों के लिए हम लोग यही अमाउंट लेते हैं तो हम लोग को 11,990 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी और 14,552 रुपये हम लोग को ब्याज लगेगा। अगर हम 1 साल के लिए करके देखते हैं तो 17,490 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी और 9,884 रुपये हम लोग का ब्याज जाएगा। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज जरूर से करिए, क्योंकि हर एक लोन लेने से पहले एक बार कैलकुलेट करके देखा करिए कि मेरी मंथली किस्त कितनी जा रही है। तो जैसा भी हमारे सब्सक्राइबर थे, मैंने उनको उनका लोन अमाउंट बता दिया। जितने लाख का आपको लोन अमाउंट चाहिए वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करके अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट, मंथली किस्त कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्याज कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं और हर महीने का डेटा भी आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। और सिविल स्कोर चेक करके ही आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। और सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है और इस ऐप को डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक